अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहा रशीद और मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच और कहता हूं आप सबको खुशामदीद चांद रात स्पेशल शो में। और उर्दू पॉइंट की तरफ से भी तमाम देखने वालों को चांद रात की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज फ़ारूक, चूँकि चांद रात है, हर जगह हर घर में एक थरथल्ली या हलचल मची होती है। मेरे ख्याल आपकी वजह से मची होती है। आप ख़वातीन में ना हमेशा शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। जीनत भी तो हम ही से है जी, इसमें कोई शक नहीं। तो खैर, किसी लड़की को अपनी चूड़ियाँ खरीदनी है, किसी को दर्जी के चक्कर चकरा रहे हैं और किसी को मेहंदी लगवाने जाना है। मेरे भी हाथ बिल्कुल सूने हैं, मैंने भी शो के बाद जाना है। मेरे ख्याल अभी लगवा लेंगे, अभी शो के दरमियान में लगवाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहते हैं। बल्कि फ़ारूक, आपके बाल आज सीधे सीधे लग रहे हैं, क्या राज है? ये कमाल है जी शुमाइलाज का। जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम चांद रात मना रहे हैं ना, इनका कमाल है। मैं तो अंदर गया था सीधा साधा, इन्होंने मुझे ज्यादा ही सीधा कर दिया। तो लोग देखने वाले भी कह रहे हैं पता नहीं क्या हुआ है बालों को। यानी कि शुमाइलाज लंदन जो है वो आपका बनाव सिंगार कर देते हैं और बिल्कुल आपको खूबसूरत बना देते हैं, आपको सीधा कर देते हैं, आपको सीधा कर देते हैं। तो अब आज का जो शो है चांद रात स्पेशल शो, ये इस हवाले से मुनफरिद है कि आज हमारे पास हर लाइफ की हर फील्ड से हमारे पास मेहमान मौजूद हैं और बड़ा हमने गुलदस्ता सजाया है आज। तो अपने मेहमानों से मिलवा दें फिर। सबसे पहले मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं अताउल्लाह तायड़ साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कानूनदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और आप देखते हैं इन्हें स्ट्रगल करते हुए। शरीफ ख़ानदान के, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज़ हैं और सबसे जो मुनफरिद चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत कम दिनों में अपना मुकाम बनवाया। और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से जर्नलिस्ट मौजूद है। महानूर शेख आपका नाम है। उर्दू पॉइंट के ऊपर आपकी खबरें जो हैं वो छपती हैं और अपलोड होती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत इनकी पर्सनालिटी है। और उसके साथ मौजूद हैं ज़मीर खावर। ज़मीर खावर से पहले मैं बताऊंगा दी शाज बैंड मौजूद है हमारे साथ और इनको आप कह सकते हैं मेडले किंग। ज़मीर खावर साहब जो हैं, इनकी शोहरत भी आप देख भी चुके हैं और इनके साथ बिल्कुल दानिश मुमताज़ साहब मौजूद हैं। तो ये दोनों मिलके जब अभी परफॉर्म करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये आपकी चांद रात को ना 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा हमारे साथ सर हामिद सईद मौजूद हैं, इमेज कंसल्टेंट है और आपको आपकी शख्सियत के मुताबिक बताते हैं कि क्या चीज़ आपके ऊपर सूट करती है। तो इनसे फिर पूछना लें कि चांद रात पे क्या, वो मैं ख्याल आगे चल के पूछेंगे, आगे चल के पूछेंगे। उनके साथ मौजूद है हुरिया असमत। हुरिया असमत जी पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर हैं। इससे पहले किसी खातून ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, इन्होंने दिखाई है। पूरी दुनिया में बड़ी जितने मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने इनके ऊपर स्टोरीज की हैं और माशाल्लाह इनमें बड़ी करीज है और इन्होंने यहाँ पर आज ढोल भी बजाया। बिल्कुल, हम आपकी ढोल की थाप पर महवे रक्स हमारा अच्छा, दिल होगा। एक स्पेशल गेस्ट है, मुझे समझ नहीं आई आपने उनको मिस क्यों किया है। एक स्पेशल गेस्ट है जिनका आपने अभी बताया ही नहीं है किसी को। मैं बताने ही वाली थी उनका। लोग देख भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि यार इनका क्यों नहीं बताया। मजाक की दुनिया से इनका ताल्लुक है, अच्छा, लेकिन खुला तजाद भी है। क्या खुला तजाद है? इनकी शख्सियत को देखकर तो नहीं लगता कि ये हंसी मजाक करेंगे, लेकिन इनकी शायरी इस कदर मजाहिया होती है कि हर शख्स जो है वो दाद दिए बगैर नहीं रह पाता। जी बिल्कुल, सैयद सुलेमान गिलानी जहाँ पर हो वहाँ पर कहके ना हो, वहाँ पर मजा ना हो, ये हो नहीं सकता। इनकी दाढ़ी देख के धोखा ना खाइएगा, ये यहाँ पर देखिएगा अभी यहाँ पर क्या कितने होने हैं। इनसे हम सुनेंगे भी शो में बिल्कुल। एक शायरी और जो ये लाए हैं हमारे लिए वो भी सुनेंगे। तो मैं ख्याल में स्टार्ट करते हैं। चांद रात है, लोग देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं यार ये लोग जो बैठे हुए हैं ये किस तरह चांद रात अपनी मनाते हैं। तो हमारे पास तो काफ़ी चांद है, लेकिन चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अता साहब, आप क्या करते हैं चांद रात? हमारा जी माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है एंड यू वुडंट बिलीव इट दैट वी आर 20 पीपल हु लिव इन वन हाउस। सो आपको हर एज ग्रुप और हर तरह की पर्सनालिटीज वहाँ पे दिखती हैं। तो एक मेले का समा होता है जब इकट्ठे होते हैं पीपल हु आर वर्किंग आउट ऑफ स्टेशन, ये कोई इस्लामाबाद बेस्ड है, कोई अब्रॉड है। तो जब सारे इकट्ठे होते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेस्टिवल। तो वो एक मिनी फेस्टिवल घर के अंदर ही है। आप लोगों को तो चांद रात मनाने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही मेला लग जाता है। अच्छा, बेसिकली ये घर एक आप कह लें हेडक्वार्टर हाउस होता है जिसमें सारे लोग जो है उस घर में शरीक होते हैं। बड़ी अच्छी रिवायत है। एग्जैक्टली जी, आजकल के दौर में इट्स वेरी रेयर फिनोमेना। वी आर माशाल्लाह 4 जनरेशंस। यू डोंट सी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और उनकी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एक तरफ रह रहे हैं। तो बड़ों की ब्लेसिंग्स के साथ और ऑब्वियसली एक छोटों का अपना एक शौक बना होता है उस तरह। तो वो एक उसका अपना ही होता है कि इतनी बड़ी फैमिली में इकट्ठी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तो चांद देखने की रवायत जो है ना वो ख़त्म की जा रही है, बल्कि की जा चुकी है।
पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो आप लोग पहले चांद देखा करते थे इकट्ठे मिलके सारे लोग, खानदान के, कोई ऐसी रवायत थी? जी बिल्कुल जी, लोग जब पुराने वक्तों में खैर जब ये मीडिया नहीं था और राय अखबार इस तरह के नहीं थे तो निकल के चांद देखा करते थे। बट अब कौन सा चांद देखते हैं? अब जो लोग ठीक है, तो महानूर से नहीं आपने पूछा कुछ भी चांद रात के अंदर? मेहंदी का नहीं पूछा? मैं महानूर से पूछने ही वाली थी कि महानूर चांद रात अधूरी रात होती है, हर चीज़ हमने मुकम्मल करनी होती है, ख़वातीन खास तौर पे इस बात को समझती भी है। तो मुझे बताइए क्या चीज़ अधूरी रह गई? दर्जी से कपड़े लेना। ओहो, और मैं तो आपको बड़ी ईद पे मिले। मुझे भी ऐसे ही लगता है क्योंकि दर्जी ऐसा है कि उसको रमजान से पहले भी दिए जाए ना, तो जब तक चांद रात का दिन नहीं आ जाता तब तक उससे हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो हमें हमारे कपड़े टाइम पे देते। नहीं, शॉपिंग कितनी करती हैं? शॉपिंग तो मैं बहुत करती हूँ क्योंकि शॉपिंग तो सारा साल मेरी चलती है, इसलिए ईद हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी ईद हर महीने ही हो रही होती है? हाँ, मेरी ईद हर सैलरी पे हो रही होती है। तो मेहंदी वगैरह कब लगवानी है आपको? मेहंदी का इतना खास शौक तो नहीं है, ऐसे हमने बंदोबस्त किया हुआ है। बिल्कुल मैं यहाँ से थोड़े से लगवा के पैसे जाऊँगी। लेंगे। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। मेहंदी लगवा दी आपने? नहीं, अभी शो के बाद जाके लगवाती तो शो में लगवा लीजिए। यहाँ पर देखिए पीछे माहौल तो देखिए, मेहंदी को लगा रही है। अच्छा। अभी उन्होंने 3-4 लोगों को लगाई है। हूँ। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया है, तो हम यहीं पे लगवा देंगे। लेकिन पैसे आप नहीं। ये देखिए, कोई बात नहीं। महानूर आप ये देखिए कि मेहंदी हमने लगवानी है, लेकिन एक्साइटेड फरूक है। फरूक राज क्या है? हाँ, किसको लगवानी है मुझे ये बताया। मुझे समझ नहीं आ रही किसको लगाऊं, लेकिन मुझे लगानी है। अच्छा बैठे हुए हैं सुलेमान गिलानी साहब, और चांद रात है और कलाम नहीं हम उनका सुन रहे, तो ये कितनी बुरी बात है। चलो बिस्मिल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह करें ना सर गिलानी साहब, लोग भी इंतजार कर रहे हैं और घरों में बैठ के चांद रात ना रहे हैं। सबटाइटल तो मैंने निकालिए, लेकिन सबटाइटल लिखते ही हैं यार, निकाले लिखते हैं, यही है हमारा लोग। जेब में लेके फिर रहे हैं। एक ताज़ा बिल्कुल आपके चैनल पर यूट्यूब पोएट के लिए पहले किसी जगह भी नहीं पढ़ा, पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है। वाह, अच्छी ख्वाहिश है। शायद आपके लिए। दीदार मोबाइल पे हो, तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है कि अब इस उम्र में इतनी ही है लो हाय काफी है कि अब इस उम्र में उम्र का भी साल अब इतनी भी है लो हाय काफी है। और पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस। पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस के तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी। तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है। मुझे थी चाह काफी की मगर तूने मेरी खातिर, मुझे थी चाह काफी की मगर तूने मेरी खातिर बनाई है जो इतने प्यार से वो चाहे काफी है। बनाई है जो इतने प्यार से वो चाहे काफी है। किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि हर घर में, किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि अब किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि हर घर में तबाही के लिए सिर्फ एक वाईफाई। किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि हर घर में तबाही के लिए सिर्फ एक वाईफाई काफी है। मेरी राय न पूछो 4 से शादी के बारे में, मेरी राय न पूछो फर्रुख, मेरी राय न पूछो 4 से शादी के बारे में। जो ला दो तुम तो मुझको एक ऐश्वर्या राय, जो ला दो तुम
तो मुझको एक शो यार आए काफी है। निखरता ही नहीं मुंह गर्ल्स का मल कर करी में भी निखरता ही नहीं मुंह गर्ल्स का मल कर करी में भी निखरता ही नहीं मुंह गर्ल्स का मल कर करी में भी बॉयज के लिए बस एक लाइफ बॉय ये आपने उनसे लेना है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ ठीक है। और बॉयज के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी है। उसे जिद है कि उसको चांद ला कर दूं मैं, हालांकि उसे जिद है आज चांद रात, बिल्कुल उसे जिद है मैं उसको चांद लाकर, उसे जिद है कि उसको चांद ला कर दूं मैं, हालांकि दिल एक बच्चा है इसको चाइना का टाएगा। दिल एक बच्चा है इसको चाइना का टॉय काफी है। और शोरिया की बात की थी मैंने, शोरिया राय की। अरे सलमान शोरिया है पुजारी गाय माता की, अरे सलमान शोरिया है पुजारन गाय माता की। तेरे घर में जो है अल्लाह मियाँ की गाय काफी है। तेरे घर में जो है अल्लाह मियाँ की गाय काफी है। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है। कि अब इस उम्र में थोड़ी सी हेलो आए काफी है। क्या बात है। अच्छा, तो गेम्स भी थी, आपने मुझे कहा था शो से पहले कि हमने बड़ी गेम्स खेलनी है वहाँ, तो बताएं क्या गेम है? गेम कुछ इस तरह से है कि आपको हम लोग अधूरी गानों की लाइंस बताएंगे, आप लोगों ने गाना मुकम्मल करना है गा कर, ठीक है? स्टार्ट ये करें। मुश्किल गेम नहीं आसान है, तो बेसिकली मेरे लिए ये और तारा साहब के लिए मेरे लिए मुश्किल है, मैं तो न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क में गाने नहीं बजते थे। हम अंग्रेजी गाने गा रहे थे। ठीक है, यस। तो फिर पहला गाना किसके लिए, अधूरी लाइन किसके लिए? सितारे से स्टार्ट करते हैं हम। सुनाएं। सर बहुत ही आसान गाना है, आपने नहीं भी सुना ना, चलते फिरते गाड़ियों से ही सुन लिया होगा, गाड़ी पे सिग्नल पे रुके होते हो, दूसरी गाड़ी से जो आवाज आ रही है ज्यादा ज्यादा हार जाएंगे ना। गड्डी तू मंगा दे। गड्डी तू मंगा दे। ये आपको आ रहा है बोलते ऐसे मैं रहीम अब्बास का बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा। तो फिर ये रहीम अब्बास को बड़ा सुना। पूरा करें इसे। गड्डी तू मंगा दे तेल में पवानी मैं तेरे तोल रवा दिल में रानी। ले जी, ताज साहब से भी हमने गवा लिया। ताज साहब ने क्लासिक मस्ती दी। अच्छा जी, अगला फिर किससे किया जाए? वो उनसे कीजिए ना, उनको तो हो जाना है। तो अगला किसके लिए है? अगला गुंगराले बालों से ना रिलेटेड मुझे एक चीज याद आ रही है, तो दानिश आपसे सवाल है। जी। सवाल नहीं, गाने की अधूरी लाइन आपने मुकम्मल करी है, वह जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। गा के मेरा सिंगर बैठा हुआ है, ये गाएगा मेरे से। जी आप गाएं। मैं बजा के दिखा सकता हूँ। चलो फिर बजा के दिखाइए। हाँ बिल्कुल। तबला बजा रहे जी, हाँ, हैं? चले। साथ जमीन भी आपका साथ दे सकते हैं, मसला नहीं। ओके, जमीन। करके गाना करते हैं हम लोग। चलो, करके उर्दू पॉइंट पे सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया, और मैं उर्दू पॉइंट का काफ़ी बड़ा फ़ैन भी हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ मूवी बॉक्स और माशाल्लाह। सो एक गाना मेरे ज़हन में हम लोगों का मेडले है, जो कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। मैं आपको मेडले सुनाता हूँ। चले। सा नी सा रे मा गा रे
बहुत आला बहुत आला, बहुत आला। मेरे ख्याल में इन्होंने ना हमारी 4 चांद लगा ही दिए। 4 नहीं, मैं कहता हूँ 5-7 लगा दी हैं। तो फरूक पीछे मेहंदियाँ लगी हैं शुमाइलाज लंदन में, तो हम बात करते हैं जो मेहंदी लगा रही है और धड़ाधड़ लगाई जा रही है, पूरा हाथ जो है क्लाइंट का उन्होंने भर दिया मेहंदी से। तो अस्सलाम वालेकुम मिस, आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसे मुझे याद है मेरे बचपन में अक्सर यूँ किया जाता था कि मेहंदी लगाने का अगर टाइम नहीं मिलता था तो हम ना एक गोल सा बीच में हाथ के टिक्की सी लगा लेते थे, तो वो ट्रेंड अभी मेरा ख्याल है नहीं है। तो आजकल क्या चीज़ चल रही है? एक्चुअली वो टिक्की का ट्रेंड तो खत्म हो गया है, बट प्रॉपर अब डिज़ाइन जो है टिक्की कन्वर्ट हो गई है डिज़ाइन में। तो प्रॉपर क्लाइंट्स लेके आते हैं कि हमें इस डिज़ाइन की टिक्की चाहिए। टिक्की तो वही चाहिए है, वो पहले गोला चलता था, हाँ। अब उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट सितारा कर दिया। हाँ जी, अब वो प्रॉपर डिज़ाइन में आ गया है। अच्छा। और क्लाइंट्स वो गोला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, बेल टाइप जो डिज़ाइन है वो मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी चेंज हो गई, इवन कि मेहंदी में बहुत सारे कलर्स भी आ गए। जनाब, चांद रात की तैयारियां शुमाइलाज लंदन पर तो जारी और सारी हैं। हम अपने शो की तरफ आते हैं और दूसरी गेम पर जाने से पहले फरूक में कह रही थी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज के दौर में एक्सटेंट होती चली जा कौन रही सी हैं, चीज़ें हैं ऐसी? जैसे कि ईद कार्ड्स। आजकल की जो जनरेशन है वो ये ऑलमोस्ट भूल चुकी है कि ईद कार्ड्स अच्छा, आप बताएं, आपको याद है? हाँ मुझे याद है, मुझे मिलते थे। मिलते थे? हाँ जी। अब नहीं मिलते? नहीं अब नहीं मिलता, मुझे अच्छा। व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। अब मेहमानों से फैसला करवा लेते हैं। अच्छा ताड़ साहब, आपने ईद कार्ड दिए हैं कभी या लिए हैं कभी? जी बिल्कुल जी, अब वैसे अब तो ईद कार्ड्स को ई कार्ड से रिप्लेस कर दिया। ई कार्ड्स, बिल्कुल। तो बात ये है कि ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड था और स्कूल के ज़माने तक मुझे याद है कि ईद कार्ड्स लिखते भी थे, मौसूल भी होते थे, भेजते थे। तो सिर्फ दोस्तों को लिखते थे आप? फ्रेंड्स फैमिली अलाइक। ईद कार्ड जो आपने दिया हो तो उसके बदले में आपको कोई डांट आई हो या कोई इस तरह की चीज जी हुई? हमेशा प्यार के बदले प्यार ही मिलता है। मानूर से पूछे ना मैं, मानूर तो आपकी पुरानी दोस्त है। मानूर से पूछते हैं। मानूर देती है आपको? व्हाट्सएप पे तो बहुत अच्छी इनसे दूसरी तीसरी सेलिब्रेशन की भी बातचीत चल रही होती है। अच्छा, तो अभी दिया इन्होंने इस चांद रात इन्होंने आपको कैसे कही है, मुबारकबाद कैसे दी है चांद? यहाँ पर शो पर आ गए। अच्छा, शो में उससे पहले नहीं मुबारकबाद दी आपने? मेरा आना इतना बड़ा तोहफा है। हाँ, ये तो है। मुबारकबाद है। अच्छा ज़मीर, आप क्या कहते हैं, ईद कार्ड वगैरह वाला कभी आपने देखा है? बहुत ईद ज़्यादा, कार्ड? बहुत ज़्यादा। मुझे तो मुझे शेर भी याद है। अच्छा, सुनाए। डब्बे में डब्बा नहीं, डब्बे में मुझे जितना याद है क्योंकि हम लोग कैथीड्रल स्कूल से पढ़े हुए हैं। अच्छा, सो मैंने एक कार्ड था तो वो मैंने अपनी फ्रेंड को मुझे अच्छी लगती है तो मैंने वो दे दिया। तो मैंने लिखा कौन से लिखता हूँ, स्याही ना समझना आशिक हूँ तेरा भाई ना समझना। Would you believe कि उसने भाई समझ लिया। बिल्कुल। और would you believe कि वो भाई के पास आई, वो मेरे पास आ गई। अच्छा, कार्ड लेके। कार्ड लेके। ठीक है। दानिश भाई ये देखें आपके भाई ने गिफ्ट की है मुझे। तो फिर घर जाके जो मेरी क्लास लगी आपने खून से लिखा था ना? नहीं, वो शेर था और वो बड़ा अच्छा एक मुझे याद है कार्ड होते थे तो हम लोग सर्व करते थे, लोगों को देते थे। अब क्या करें? ट्रेंड खत्म हुआ, व्हाट्सएप वो जिंदाबाद। कहते हैं ना, मैंने जज्बात भेजे उन्होंने अल्फाज भेजे, वो वाला मामला आपके साथ पेश आया। उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया था, तो अब व्हाट्सएप पे करते हैं। बिल्कुल, शेर। WhatsApp पे करते हैं। तो क्या अब भी शेर लिखते हैं खून वाले? नहीं, अब छोड़ दिया। अब छोड़ दिए। अब उसके छोटा बाद बनता नहीं था। ये डांट का हुरिया से पूछते हैं, हुरिया आपका क्या कहना है ईद कार्ड्स के बारे में? एक बहुत अच्छी रस्म थी ये हमारे बचपन में, स्कूल लाइफ तक, कॉलेज लाइफ तक कार्ड्स जो है हम एक्सचेंज करते रहे हैं। और मुझे आज भी याद है जब मैं कार्ड्स लेने जाती थी तो मैं सोच सोच के कार्ड लेती थी कि ये कार्ड है, हाँ ये वाले इस फ्रेंड को देना है तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये इस कज़न को देना है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो उसमें फीलिंग और आपके इमोशंस आ जाते थे। आजकल के जो टेक्स्ट है वो तो ऑलरेडी आए होते हैं, आके आप उसको फॉरवर्ड कर देते हो और पढ़ने वाले को भी पता है कि ये फॉरवर्डेड है तो वो बस देख के अच्छा ठीक है वो पढ़ लेगी। बाज़ औक़ात हमारा ही फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज हमें मिल रहा होता है। और ऐसा भी होता था जब हमें कार्ड्स मिलते थे तो हमने अपना पूरा एक वॉल बनाई होती थी जिसके ऊपर कार्ड्स जो है वो उस ईद के कार्ड्स लगाए होते थे। तो ये बहुत अच्छी रस्म थी और मेरे मुताबिक अब की जो जनरेशन है कुछ 5 साल से 5, 6 साल 7 साल पीछे चले जाए, एक दिहाई भी अगर आप पीछे चले जाएं तो आजकल के बच्चों को कार्ड्स का नहीं पता। हमारे दौर में तो स्टॉल्स होते थे बकायदा स्टॉल्स। वहाँ को कार्ड्स का बिल्कुल नहीं पता, आजकल के बच्चों को नहीं पता। नहीं मुझे पता है, मुझे मिलते भी रहे हैं। अच्छा, कहाँ लेकिन से मैंने मिलते हैं? इस साल एक ऐसा अच्छा ट्रेंड देखा है कार्ड जैसा, वो आजकल एक गिफ्ट बॉक्स आया हुआ है जिसको आप खोलते हैं तो उसमें चॉकलेट्स हैं।
वो मुझे एक बॉक्स मिला है अभी जिसमें आपने खोला है चॉकलेट से, उसके बाद दोबारा खोला है और वो यूं किया तो उसमें बहुत अच्छा वो कार्ड भी बना हुआ है। ईद कार्ड? हाँ जी, ईद ईद कब कार्ड आता बना है? हुआ है। ये बॉक्स के साथ ही बना ये हुआ है। कब आता है, कहाँ से आता है? पता नहीं मुझे आता है। उनकी फैन फॉलोइंग मिल गई। व्हाट्सएप पे आता है वो भी वो उसी पे आता है। चॉकलेट भी? हाँ, ये सारा कुछ उसी पे चॉकलेट्स के नाम लिख के आपको देंगे। अच्छा हामिद सईद साहब, आपसे मैं ये कहूँगी, जब हुरिया बात करी थी तो आपकी स्माइल से लग रहा था जैसे आपको कोई अपनी माजी की कोई ईद याद आ रही हो, तो आप भी अपनी मेमोरेबल चाइल्डहुड ईद बताइएगा। एक्चुअली मैं उनसे एग्री कर रहा था माइंड में ना कि बड़ी अच्छी बात कर रही थी। स्माइल करके एग्री कर रहे जो और आदमी गुस्से से थोड़ी ना तो उसमें यह था कि जैसे वो उसमें जो मोहब्बत खलूस शो होता है कि भाई आपने अपने जाके हाथों से पिक किया है, आपने उसमें देखा लिखा क्या हुआ था और ऑल दैट, तो मुझे वो अपना याद आ रहा था जब मैंने किसी के लिए पिक करना था कार्ड तो मैं भी ऐसे ही करता था, इसलिए मुझे वो सारी याद आ रही थी। देखिए ईद जो है बचपन की ईद है तो हर ईद ही बड़ी ख़ास होती थी और ख़ास तौर पे जो कपड़ों का शौक़ होता था, नए कपड़े पहनने हैं, और इसी का ज़्यादा बच्चों को तो यही होता है कि भाई आज इस साल हमने कौन से कपड़े पहने हैं। मोस्टली वैसे विमेन जो माएँ हैं वो तो थोड़ी सी लड़कों के साथ ज्यादती कर देती हैं ईद पे भी, कि कहती हैं कि इसको थोड़े से बड़े कपड़े पहना दो, इससे भी बड़ा होना है थोड़ी सी पैंट लंबी हो गई है, थोड़ी शर्ट लंबी हो गई है, तो हम बेवकूफ़ों की तरह बाहर घूमते हैं कि हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो रंग बिरंगे स्वेटर भी होते हाँ राइट। तो लड़कियां जो है मेरा ख्याल है कि माँ की ज़्यादा करीब होती हैं तो माँ उनको बड़ा सजाती उजाती और डॉल की तरह रखती हैं, लेकिन हम लड़कों के साथ तो ये ज्यादती होती रही है। सर ये आप बताएं, एक दास्तान है लंबी। ईद तो वाकई बचपन की होती थी, आजकल हमारी कैसी होती है जब हम इस उम्र में आए थे। आप होंगे इस उम्र ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, हमने सोचा जप्फियों पर ही गुजारा कीजिए, बच्चे बोले जप्फियों को पप्पियों को छोड़िए, बच्चे बोले जप्फियों को पप्पियों को छोड़िए, ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए, हम ये बोले उफ कहाँ से लाए हम इतने रुपए, हम ये बोले उफ कहाँ से लाए हम इतने रुपए, बच्चे बोले IMF से मदद ले। बच्चों को भी बड़ा मसला उठा दिया इन्होंने अपनी शायरी के जरिए। IMF से इसका मतलब आता ही है, IMF से आप भी तंग हैं। एक फूफो है जो मदद करती है उसका वैसे ईदी में वो नए नोट होते थे ना उसका बड़ा जी उसकी भी नए नोट। सर मैं तो कहता हूँ नए नोट होते थे ना, मुझे तो पुराने नोट थे, मुझे उसके बड़ा मजा आता है। खुशबू आप खुद छिड़क ले। हाँ मैं खुद कर लूँगा, इसलिए कर लूँगा दूंगा, लेकिन कुछ देर से। हम ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं और ज़मीन बहुत सारी मीठी मीठी बातें हो गई हैं, आप भी कोई मीठी सी मीठा सा गाना सुनाएं। राशपी कोवड़ तक मिस्तूर माला डौड़ा तासा तासा गरुना तेज दूर माला डौड़ा राशपी कोवड़ तक मिस्तूर माला डौड़ा तासा तासा गरुना तेज दूर माला डौड़ा आज गई
बाबा थी मेरी थी। और एक आपकी बाबा थी। अच्छा, और जो आपकी बाबा उन्होंने इधर- साथ दिया बड़ा अच्छा है कि ये बहुत बताइए। मेरी पक्की वाली बाबा थी। बाबा थी, बाबा थी, बाबा थी, बाबा थी। आपने भी मेरे को कुछ गाना है या कुछ कहना है मेरे को? मैं कह रही थी सारा कुछ हो गया तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द गेम दोबारा से। कौन सी गेम है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और यूनिक सी गेम है मेरे पास। इसका नाम है सिप इट अप, ठीक है? अच्छा, और Sip It Up। कौन सा नाम है? क्या होगा आपको क्या? करना चाहिए ना zip it up। अच्छा फर्क नहीं, मैं बात पूछ रहा हूँ, ये भी हम लोग खाएंगे भी ये चीजें? नहीं ये देखेंगे। अच्छा, देख लेंगे। ये जो गेम में जीतेगा उसको दिखानी। नहीं आपको भी हम ना दिखा के भेजेंगे। चलिए अच्छा तो गेम कुछ इस तरह से है कि आप लोग कभी गेम सर्व कर दी जाएंगे और आप लोगों से सवाल किए जाएंगे कि अगर आप लोगों ने वो काम किया हुआ है या कभी आप लोगों के साथ वो काम हुआ है तो आप लोगों ने उस ड्रिंक से एक सिप लेंगे, अगर नहीं तो फिर आपने नहीं लेनी, ठीक है? अच्छा इस हिसाब से जमीन में कोई नहीं है। अच्छा अगर आपने वो नहीं काम कुछ शरीक किया है हमारे सवाल के मेरा ख्याल रह जाएगी। अगर आपने वो काम किया है तो आपने उसी को लेना है, अगर आपने वो काम नहीं किया तो आपने उसी को लेना मतलब ये झूठ नहीं बोलना, तो अभी भी देख रही है ना शो। है। हाँ आप बिल्कुल। कौन से राज यहाँ पे छुपाना चाहते अच्छा हैं? बिल्कुल तो बड़े मीठे के छुपे हैं लेकिन हाँ है राज। तो फिर मैं सब ड्रिंक्स ड्रिंक्स मंगवा लेते हैं। ड्रिंक्स मंगवा लेते और ड्रिंक्स आ जाती हैं, जैसी ड्रिंक्स आती हैं हम तो गेम फिर स्टार्ट सिप इट अप। पहला सवाल किसके लिए है और मुश्किल सवाल है क्या? देखिए सवाल मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, सवाल सबके लिए होंगे, नॉट स्पेसिफाइड विद तार साहब, महमूद और ईगन, राइट? तो आप लोगों के आगे तो जूस है, आपसे कौन क्वेश्चन करेगा? अगर उनमें से हमने चलिए इस तरह लेट्स जस्ट प्ले फेयर, ठीक है? अगर हम में से भी किसी ने किया हुआ वो हमारे साथ भी वो हुआ तो आप पूछ लीजिएगा ठीक है? नहीं तो आप भी सिर्फ तो हम भी सिर्फ कर लेंगे, हम भी सिप कर लेंगे, हमने ठीक है? कौन सा सच बोला लेकिन आपने- ठीक है ठीक है चलें जी, start करें। Start ये क्या था, सच बोलने पे सब मिलेगा? ओके राइट। ठीक है। कभी मिट्टी खाइए? बहुत बहुत अच्छा सिप ले, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा खाई थी, याद आ गई। हाँ लेकिन ज्यादा सिप नहीं मुझे लेनी। लगता है खिलाड़ी साहब ने कभी मिट्टी नहीं खाई। याद नहीं। अच्छा सर अब आपने जवाब वो भी मिट्टी ही अपने है। सिप के जरिए देना है, जवाब आपने कहकर नहीं देना। तो जी दूसरा सवाल किसके लिए है? चलें जी मैं सवाल पूछता हूँ और सबके लिए ये सवाल है। कभी किसी को आई लव यू कहा है? बहुत ज्यादा, इतना हाथ से ज्यादा। वो साला इसके लिए वो साला वो साला वो बोल रही है दो नहीं आपकी दो बार। इतना ज्यादा नहीं कि मैंने नहीं बहुत ये ज्यादा तो बोला। मतलब आम भी किसी को भी कह सकते हैं ना। अच्छा नहीं हम नहीं वो जो इस सेंस में वो कह रहे हैं डिफाइन करें फिर। जिस सेंस में वो अच्छा पता है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी तार साहब अच्छा आपकी नजर इधर है, मैंने आपको नोट किया, सबको देख रही मेरी थी, बात बात कर सुने रही आप थी। हुई तार साहब ने सबसे पहले किया। जी मेरे मुंह में आई लव ही था, जो मैंने पहले भी लिया। पहली करता है कि looks can be deceiving। अच्छा जी अगला सवाल है। कभी किसी की बेल बजा के भागे हैं? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अभी भी तेरी कविता बेल बजा के भागूं, क्या मजा आता है, क्या बचपन याद आ गया, ऐसा लग रहा है मैं पुराने जमाने की ईद मना रही हूं। मतलब मुझे वही चांद रात उसी तरह यही वाली ही शरारतें हैं और सब। हमारे जमाने में बेलें नहीं होती थी, वो कुंडी खड़का के बाद वो ये सवाल के अंदर ही इसका भी हाँ, तो आपने इसमें सिप नहीं लिया, सिप ले लिया आपने ये बजा दे। अगला मैं जरा चले ठीक है। पूछ ले लेकिन पूछ क्यों ये किसी जेंडर में फॉल नहीं कर रहा? लेकिन पूछ ले ना। नहीं मजा आएगा इसमें। खैर लव जेंडर सवाल है। लव लेटर लिखा है कभी किसी को? इसमें आपने दिया था मैंने आपने आपने लिया था नहीं ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल इन्होंने लव लेटर ये लिखा। इन्होंने ना अपनी आर्टिस्ट है ना, इन्होंने अपना फायदा उठाया। ये ना मुशायरे में सुना दिया, वो बात पहुंच जाती थी वहाँ। मतलब दिया या नहीं दिया, लिखते तो आप लव लेटर ही है ना, वो जो आप शायरी लिखते हैं होता तो लव ही है उसमें। ये है रैपिड फायर, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। एक पर्सनालिटी का नाम हम बताएंगे, उससे रिलेटेड जो ज़हन में आता है वो आपको बताएंगे। आसिफ अली जरदारी। मैं भूलने लगी। शुरू। अच्छा मैं भी शायर। ब्यूटीफुल शहबाज बड़ा है। Handsome। मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि Exactly. हाँ, You don't even have to think. क्या अंतर है? ये तो बहुत सियासतदान मौलवी भाई साहब, अच्छा बहुत सियासतदान मौलवियों में तो वही है सियासत, बिल्कुल। बाकी सब मौलवियों की सियासत होती है।
ग्रेट था। मौलाना फजल साहब, आप पूछें। आयशा उमर। वो कौन है? अच्छा, दानिश ना चुप रहे, मैं इसमें कोई काम नहीं है, आप देखते हैं रैपिड फायर में क्या करते हैं। चलें जी, आप बताएं फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा हैंडसम। नहीं, आप ज़्यादा नहीं। आप बताइए सर, आपसे आपने सही है मास्टर। अच्छा, रेहाम खान। सॉरी, रेहाम खान। रेहाम खान। सॉरी आई डोंट नो। अच्छा, चलिए अगला जी। ओके, ओके। अगला जी। ये ज़रा फेमस पर्सन फारूक शहबाज। ग्रेट इंसान। मैंने कहा इसका तो बताना नहीं। ग्रेट बता। वैसे वो डाउट में थे, बोला जमीन है, ठीक है डाउट है अभी। ये वो डाउट है जो थोड़ी देर पहले कह नहीं रहे थे क्या, और वो भाई भाई है बिकॉज़ ऑफ बात। मैं समझ गया। अगला जो मैं आपसे मानूर से पूछ रहा हूँ, हाँ, ये तो बड़ी फेमस करना पर्सन है। बनता भी है चेंज करना। बताइए जी, महारिषि। उर्दू पॉइंट। उर्दू पॉइंट जेल में आता है। अच्छा जी, उसके अलावा आसिफ जरदारी। सियाना नवाज शरीफ। जेल। जेल मतलब किस हवाले से? जेल में है ना, अच्छा, जेल जेल। उनका नाम सुनकर जेल याद आ जाती है कि बस। कोर्ट लगकर जेल में है। हमें साहब से पूछिए। हमें साहब मुझे ये बताएं कि फहद मुस्तफा का हमने पूछा है, लेकिन आप बताएं एक और हीरो है उसी तरह के, आजकल बड़े एक्टिव हैं, उनका नाम है, क्या नाम है? फर्क तो नहीं होगा। नहीं, थोड़ा से ज़रा कम मालूम है। फारूक शहबाज। वेरी आर्टिकुलेट। और मेरा ख्याल है इसके बाद भी सवाल सर मीनिंग भी बता दो। He knows how to express himself. पूरी चांद रात मुबारक। अच्छा, आप मुझे से पूछ रहे हैं, क्योंकि हो गया है ना पिछले सेगमेंट में जो एक्सप्रेस आपने किए ना फीलिंग्स, अल्लाह भाई क्या किया मैंने किया। इसको काट देना। मेरे पापा की जेब में से पैसे चुराए, कहीं तो बच रहा है, इसको प्लीज काट इसको काट देना, ठीक है ना? सारा इसी में मिलेगी इसको वरना। काट के ना प्रोमो बना दीजिए। अच्छा, हम क्या काम करते हैं? फ्रेंड, उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है, तो मतलब अच्छा, फैमिली वाला फैमिली वाला ना, तो यहाँ पे तो हमारे नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, तो ज़मीन के पास है जमीन के पास। इब्राहिम लक। कमाल के इंसान। बचपन में। अच्छा, क्योंकि मैं क्या था, काफी शोज किए हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझे पता नहीं क्यों पॉलिटिक्स में फेंक दिया था यहाँ पे। मुझे क्या पता है आपकी पसंद? रॉक स्टार, शेख रशीद। बड़ा पेट, बड़ा पेट। अच्छा, आसिफ अली जरदारी ग्लासेस। और मियां नवाज शरीफ, जिनके आप ऑफिशियल यार मैं ये कहना चाहूँगा कि कमाल इंसान है वो, और बड़ा कुछ किया उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल किया। इमरान खान साहब, उम्मीद ही है अभी तक। इमरान खान साहब का नाम सुन के उम्मीद आती है। नहीं वो क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो मेरी फैमिली है वो इमरान खान की तरफ के साथ। अच्छा। और हम लोग वाहिद जो है वो चलो हम दोनों एक तरफ हैं। नून की तरफ है। आप मुरली की तरफ हैं। बिल्कुल। और हमारी फैमिली के साथ लड़ाई भी हुई थी कि अगर आपने उनको वोट ना दिया तो हम लोग आपको छोड़ देंगे। सीरियस, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसी इस बात से बिल्कुल ऐसे। हाँ, वैसे ऐसा वजह- बात वजह- नहीं है। क्योंकि वो इमरान खान की साइड पे थे और बड़ा उनसे उनको प्यार था और बड़ा। नहीं, आपको मुरली से क्यों? या अच्छा मैं बताऊँ कि बचपन से ही है, क्योंकि अब्बू जो है मेरे वो भी नून के थे। अच्छा। और जो मैंने जब इनका गाना गाया तो ऑफिशियल मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं इनका गाना गाऊंगा। और ये हार जाएंगे। नहीं, बिल्कुल एक आप भी PTI के साथ कौन पीटीए के घर वाले बात कीजिए। बाकी बिल्कुल अभी तक मैं हमारे फैमिली में पीएमएल जो पढ़ा था। मेरा ख्याल है ताहिर साहब 3-4 सपोर्टर्स निकल ताहिर साहब ने आगे ना उन पे कुछ जाने दिया। मैं अकेला काफी हूँ सबके लिए। अच्छा, आप PTI को वोट दो दी? नहीं, एक्चुअली मैंने इस दफा वोट नहीं दिया क्यों? क्योंकि मुझे पता था हमने जीत जाना है। मैं फोटो भी बना नहीं हुआ। भाई साहब डोमिनेशन वाला सी। हमारा घर में फाइट हुई इस बात पे, मेरी और मेरे हस्बैंड PMLN साहब लोगों के हैं और मैं PTI लोगों की हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं वोट दूंगा PTI को, उनको शेर को, और हमारी आपस में फाइट होती रही थी। मैंने कहा कि सही मैं वोट नहीं दूंगी
आज मेरा दिल नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत उस दिन खराब थी, तो ही सेड चलो मैं तुम्हारे हिस्से का पीटीआई को डाला था और तुम फिर वोट मत डालो, तो वो मेरे हिस्से का भी पीटीआई को वोट डाला है। लेकिन मेरी लाइफ का पहला वोट था जो इससे पहले 5 साल वाला पहले टेन्योर था, वो भी मैंने मतलब फर्स्ट वोट मैंने डाला ही पीटीआई को था। गिलानी सर, चांद, एक चांद के ऊपर आपने बड़ा लिखा है, ये वैसे है कौन सा चांद? ये एक्चुअल चांद जो है फलक पर नमूदार नहीं अंदर ये चांद नहीं, वैसे वैसे आपने मोहब्बत तो की हो? नहीं, कभी नहीं की? नहीं, यानी इस सेंस में आप पूछ रहे हैं। अच्छा, आपने मोहब्बत तो मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मोहब्बत तो मैं कहता हूँ कि मोहब्बत करो चाहे बकरी के बच्चे से, जब तक मोहब्बत नहीं होगी आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल सर मोहब्बत करनी चाहिए चाहे अपनी बीवी से करनी चाहिए? नहीं, बीवी से ही करनी चाहिए, बीवी से भी नहीं करनी चाहिए, बीवी से ही करनी चाहिए। और मोहब्बत करें शादी के बाद बीवी से करें, ठीक है, वो हम कर रहे हैं अब तक। आगे अल्लाह ने हमें बहुत सारे चांद दे, माशाल्लाह बेटियां हैं, वो चांद है, वो चांद है, चांद बिल्कुल चांद, चांद है। आगे हमारे बच्चों के बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। चांद ही। तो फिर मैं चले, आपने तो बताया नहीं दानिश से पूछते हैं। जमीन पहले दानिश चुप चुप है, दानिश से दानिश पूछना का नहीं चाहती बताना हूँ। ना, इसलिए चले बताएं। आपका आपका चांद कौन है? मेरे माँ बाप हैं सीरियसली। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि ईद के दिन ना मैं अपने बाप से सबसे पहले गले मिलूं सीरियसली। अच्छा। कि जिसे कहते हैं मैं दिल से बाइक और मैं उनकी शक्ल में चांद देखता हूँ माँ बाप को सीरियसली। और जब से मेरा होश संभाला ना तो मैं ईद होते कोशिश करता हूँ किसी से ईद ना मिलूं, कि सिर्फ पहले बाप से ईद मिलूं, गले मिलूं, ऐसे मिलता हूँ। दूसरा माँ से आगे, फिर जिससे मर्जी मिलूं। सही बात। तीसरा ही छोटा सा भाई है इससे। नहीं ये अच्छा पाला है, मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं ना सेफ। जी, मैंने पहले पापा से मिलनी है। हाँ, बिल्कुल। कई लोग मैंने देखे हैं मस्जिद से ना बड़े सेफ करके निकल होते हैं कि एक बंदे से मिले तो कम से कम 100 बंदों से मिलना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो मैं भी आज के कल ना मैंने भी इसलिए करना है, मैंने कहा अपने पापा से मिलूंगा, मैंने किसी से नहीं मिलना। अच्छा ज़मीर आप बताएं, आपका चांद? मेरा चांद, अच्छा ये वाला जवाब दिया ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये उर्दू पॉइंट में बैठा हूँ और बिल्कुल सच्चे दिल से दूंगा। मैं मस्जिद में बैठा मेरा चांद और मेरा इश्क जो है मेरा गिटार है, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था जितनी मुझे इज्जत मिली, पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया, मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी मुझे इज्जत मिली, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। और मेरे से अच्छे से गाने में लोग मार्केट में मौजूद हैं और बड़े अच्छे गाते हैं लोग, लेकिन ये सब क्रेडिट मेरी माँ बाप को जाता है और मैं तो उनको जाता हूँ, और मेरी जो भी है सब कुछ मेरा गिटार है, जिसकी वजह से आज मैं घूम रहा हूँ। अच्छा आप बताइए आपका कौन है चांद? ये तो खुद ही चांद है। ये किसी लड़के को कहने का मौका दे। इन्हें तो कहना था कई तरीका है किसी लड़के को कहने दे। कहीं आप मेरी आंखों की तरफ तो नहीं देख रही हो, मुसलसल उन्हीं की तरफ देख रही मैं मुसलसल तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया नहीं कि चांद था। मैं अभी तक इंतजार में हूँ। चांद के इंतजार में। हाँ, नजर आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब ने मसले ही खत्म कर दिया। कैलेंडर जरा अप्रूव हो जाए ना फिर। जी ज़मीर आप? मेरा एक अपना शेर है, मैंने खुद लिखा, रब्बा करम कमाया कर, सजन तो दूर होवे ईदा भी ना लिया कर। तो ये कहना चाहूँगा छोटी सी ज़िंदगी है, तो अगर आपने किसी का दिल तोड़ा है तो ये ना देखें वो बड़ा है मुझसे, वो छोटा है तो मैं क्यों जाऊँ, अपना तकब्बुर छोड़ें और अपना एटीट्यूड छोड़ें, जाएँ 3 दफ़ा जब भी डालें और मिलें, क्योंकि छोटी सी लाइफ है, आज है कल नहीं। सो अगर आप लोग इस तरह मिलेंगे क्योंकि इंसान है, मुसलमान है, तो हमें चाहिए कि जाके खुद मनाओ, ये मत देखें बड़ा है वो छोटा है। और आप सबको ईद मुबारक, और कल का दिन है, आप ऐसा नहीं करना चाहूँगा। उर्दू पॉइंट की तरफ से, महारशीद की तरफ से और फरूख शहबाज की तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। और मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, पता क्यों नहीं जाना? क्योंकि एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? सरप्राइज ये है कि हम गुड़िया की वर्ल्ड परफॉर्मेंस देंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पहली जो लड़की है ढोल प्लेयर पूरी असमत हमारे साथ क्योंकि मौजूद थी, तो उनकी परफॉर्मेंस है और उसी परफॉर्मेंस के साथ हम जाएंगे और फिर ईद के बाद आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। सच अ प्राउड।